नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग 3 का रोस्टर जारी हो चुका है। तो रोस्टर को लेकर आप लोग के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आप कमेंट के माध्यम से पूछना चाहते हैं। तो आज हम उन सभी सवालों पर बात करेंगे। सबसे पहला सवाल आपका यहाँ पर यह है कि बैकलॉग पद क्या होते हैं। बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं कि सर ये बैकलॉग होता क्या है। इसके साथ साथ कुछ लोग की ये भी कमेंट आते हैं कि सर बैकलॉग के पद एससी ओबीसी में क्यों शामिल नहीं किए गए, सिर्फ एसटी को क्यों दिए गए। तो इन सब के बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैकलॉग पदों के बारे में कि बैकलॉग पद क्या होते हैं। क्या ये सभी कैटेगरी के होते हैं या फिर ये कुछ कैटेगरी में होते हैं। तो बैकलॉग पद जितनी भी रिजर्व कैटेगरी हैं उन सब में होते हैं। अब रिजर्व कैटेगरी जो आपकी आरक्षित श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी हैं, आप भी जानते हैं रिजर्व कैटेगरी आपकी कौन कौन सी हैं। ओबीसी है, एससी है, एसटी है। इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस भी अब रिजर्व कैटेगरी में शामिल हो गया है। तो ये जो 4 कैटेगरी हैं आपकी, इन सभी में आपके बैकलॉग के पद होंगे, जनरल के अलावा। जनरल में बैकलॉग पद नहीं होते हैं। तो जितने भी आपकी आरक्षित श्रेणियां हैं उन सब में यहाँ पर आपके बैकलॉग पद होते हैं। अब कुछ लोग के सवाल ये भी हो सकते हैं कि बैकलॉग के पद कैसे बनते हैं या किस तरीके से बैकलॉग के पद डिसाइड किए जाते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं, कोई भी आपका एग्जाम होता है तो एग्जाम में आपके कैटेगरी वाइज पद बताए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी एग्जाम में एससी कैटेगरी के लिए 1000 पोस्ट है और एग्जाम होने के बाद मात्र 900 लोगों का सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर ये जो बाकी पद रहेंगे 100 पद, ये आपके खाली चले जाते हैं। तो जो ये खाली पद आपके होते हैं, इन्हीं पदों को कहा जाता है बैकलॉग पद। ये पद आपके अगली बार जब उसी पोस्ट के लिए एग्जाम होगा तो उसमें जुड़कर आएंगे और ये पद भी सिर्फ उसी कैटेगरी में जुड़ेंगे जिस कैटेगरी के खाली हैं। यानी कि यदि आपके ये एससी कैटेगरी के खाली हैं तो एससी में जुड़कर आएंगे, एसटी के खाली होंगे तो एसटी में आएंगे, या फिर ओबीसी के खाली होंगे तो ओबीसी में आएंगे। जिस कैटेगरी के खाली बचेंगे उसी कैटेगरी में अगली बार जुड़कर आ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि सर यदि ये पद खाली बच जाते हैं तो इनको बाकी कैटेगरी से क्यों नहीं भरा जाता। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर एग्जाम में आरक्षण का एक प्रतिशत होता है। तो यदि इन पदों को किसी और कैटेगरी से भरा जाएगा तो वहां पर आरक्षण का परसेंटेज गड़बड़ हो जाएगा, जिसके चलते इनसे नहीं भरा जाता। और अगर हम बात करें राज्य की, तो जिस प्रकार से एग्जाम में कैटेगरी वाइज सभी पदों का अनुपात होता है, उसी प्रकार से राज्य में कर्मचारियों का कैटेगरी वाइज अनुपात होता है। तो यदि इन खाली पदों को किसी और कैटेगरी से भरा जाएगा तो एग्जाम का अनुपात तो गड़बड़ होगा ही होगा। इसके साथ साथ राज्य में जो कर्मचारियों का अनुपात है कैटेगरी वाइज, वो भी गड़बड़ हो जाएगा, जिसके चलते इन खाली पदों को उसी कैटेगरी के लोगों द्वारा भरा जाता है। अब कुछ लोग के ये भी कमेंट आते हैं कि क्या सर एससी और ओबीसी में बैकलॉग के पद नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं है, जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है सब में बैकलॉग के पद होते हैं। अब मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाने वाला हूं। आप जानते हैं कि अभी एक नोटिफिकेशन आया था आबकारी आरक्षक भर्ती का। इसमें आप देखें, ये आबकारी आरक्षक की सीधी भर्ती के पद हैं और यहाँ पर आबकारी आरक्षक सीधी भर्ती के बैकलॉग के पद हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग के 14 पद ऐसे हैं जो बैकलॉग के हैं, अनुसूचित जाति के 58 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 77 पद हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओबीसी, एससी और एसटी सभी के बैकलॉग के पद यहाँ पर जोड़े गए हैं। अब जिस कैटेगरी के सभी पद भर जाते हैं उसके बैकलॉग के पद नहीं जुड़ते, क्योंकि उसमें कोई भी बैकलॉग का पद शामिल नहीं होता है। तो अब अगर हम बात करें वर्ग 3 एग्जाम की, तो आप भी जानते हैं वर्ग 3 एग्जाम में जो पद बताए गए हैं आपको, विशेषकर अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो इसमें 10,082 पद हैं और कुल क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं 9,315। तो अगर इन सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर पोस्ट दे दी जाएगी तो भी यहाँ पर कुछ पद ऐसे होंगे जो खाली रहेंगे, और जो ये खाली पद होंगे ये आपके बैकलॉग में चले जाएंगे। और ये पद सिर्फ एसटी कैटेगरी वालों से भरे जाएंगे जब अगली बार वर्ग 3 का एग्जाम होगा। उसके पहले इनको किसी और कैटेगरी से नहीं भरा जा सकता, क्योंकि राज्य में जो कर्मचारियों का अनुपात है वो इससे गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला सवाल आप लोग का ये था कि एससी और ओबीसी में पद क्यों नहीं जोड़े गए। तो देखिए, अगर आपके बैकलॉग के पद नहीं बचे होंगे तो वहां पर नहीं जोड़े जाएंगे। जिनके बैकलॉग के पद बचते हैं उनको जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर विभाग की तरफ से क्लियर नहीं किया गया है कि एससी के पद जोड़े गए हैं या ओबीसी के पद जोड़े गए या नहीं जोड़े गए, क्योंकि यहाँ पर बैकलॉग के पदों का डाटा आपके पास नहीं है कि किस कैटेगरी के कितने पद हैं। आपको ओवरऑल 18,527 पद बताए गए हैं। तो जब तक ये जानकारी निकलकर सामने नहीं आती कि कितने किस कैटेगरी के बैकलॉग के पद जोड़े गए हैं, तब तक ये कहना गलत है कि सिर्फ एसटी में बैकलॉग के पद जोड़े गए हैं। अब ये हो सकता है कि एससी में या ओबीसी में किसी कैटेगरी में पद खाली ना बचे हों, या फिर बिल्कुल 50, 100, 200 की संख्या में बैकलॉग के पद हों जिनको जोड़ा गया हो, तो ज्यादा संख्या में यहाँ पर पद आपको नहीं दिख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपकी सारी चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं
कि किस प्रकार से सारी चीज़ें बैकलॉग की होती हैं, कैसे पद बनते हैं और कैसे जोड़े जाते हैं और इनको किसी और कैटेगरी से क्यों नहीं भरा जाता। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत